So what is a number system? Basically, there are 4 types of number system. अभी तक जो आपने पढ़ा है, right, from your primary education, we have used decimal number system. And what is decimal number system? From 0 to 9. 0 to 9 means if you count 0, 1, 2 up to 9. So how many total numbers are available? They are 10. Okay. So total 10 unique numbers are available. अगर हमें 10 लिखना है तो that 10 is not unique. You have use 1 and 0. Okay. तो यूनिक आपके कितने नंबर्स है? From 0 to 9. And total it makes 10. That's why this is called as decimal number system. तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबर्स कितने हुए हमारे? 10. ओके, और वो 10 कौन से हैं? लेट मी राइट डाउन 0, 1, 2 डॉट डॉट अप टू 9. ये टोटल हमारे जो 10 नंबर्स है ये मिलके बनाते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. तो एक नंबर सिस्टम जो आप शुरू से अभी तक पढ़ रहे हो दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम. लेकिन हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को नहीं समझता है. कंप्यूटर कौन सा नंबर सिस्टम समझता है? दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. वेरी इंपॉर्टेंट, बाइनरी नंबर सिस्टम. अब बाइनरी नंबर सिस्टम में टोटल कितने नंबर्स होंगे? एज द नेम सजेस्ट, बाइनरी. बाई मीन्स 2. तो 2 कौन कौन से हुए हमारे? 0 and 1. वी ऑल नो. ठीक है. तो ये जो 0 और 1 है दे आर नोन एज बाइनरी नंबर्स एंड द ओवरऑल सिस्टम इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम. अब यहां पे हमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि टोटल हमारे पास 2 ही नंबर अवेलेबल है. जैसे डेसिमल में हमारे पास 10 थे, अगर हमें 11वां नंबर बनाना है तो हमें पिछले 10 के कॉम्बिनेशंस को यूज करना है. क्लियर? इसी तरीके से आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें 0 लिखेंगे, ओके, 1 को 1 लिखेंगे, 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे? अगेन इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए 2 बनाना पड़ेगा एंड सो ऑन. अगर आपको 10 भी लिखना है, 11 लिखना है, 99, 252, 1000, 1 लाख, तो ये सारे नंबर्स हमें 0 और 1 के फॉर्म में ही क्रिएट करने पड़ेंगे. इज इट क्लियर? अब ये कैसे क्रिएट होते हैं ये समझना. क्लियर? देखिए, लेट मी शो यू द स्लाइड. तो पहला जो हमने नंबर सिस्टम देखा दैट इज बाइनरी, जिसका बेस होता है 2. बेस का मतलब होता है उसमें कितने नंबर्स अवेलेबल है. तो बाइनरी का बेस 2. आफ्टर दैट डेसिमल. डेसिमल हमारा उसका बेस हो गया 10. एक ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस होता है 8 और एक होता है हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का बेस होता है आपका 16. तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम बाइनरी. बाइनरी में हमारा बेस हो गया 2. डेसिमल अभी हमने देखा, डेसिमल का बेस हो गया आपका 10. देन ऑक्टल. ऑक्टल नंबर सिस्टम का हमारा बेस हो गया 8. एंड फाइनली हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल का बेस हो गया आपका 16. इसका मतलब इनमें इतने यूनिक नंबर्स अवेलेबल है और बाकी के नंबर्स क्रिएट करने के लिए हमें इन्हीं का कॉम्बिनेशन यूज करना. क्लियर? देखिए, अब फर्स्ट व्हाई बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हमने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि कंप्यूटर्स को हम सिग्नल के फॉर्म में चीजें समझाते हैं. तो सबसे इजी सिग्नल क्या है? जैसे हमारा स्विच होता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है, विच कैन बी आइदर ऑन और ऑफ.
तो कंप्यूटर में भी जैसे हम लॉजिक गेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो जिसमें दो स्टेट हम रखते हैं जनरली, ऑन या फिर ऑफ। ऑन हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बाइनरी 1 को, और ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेंगे? बाइनरी 0। तो सिस्टम को ये सिग्नल समझाना कंपैरेटिवली इजी है। सपोज अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम कंप्यूटर को समझाते हैं तो हमें 10 सिग्नल्स समझाने पड़ते हैं कंप्यूटर्स को, जो कि काफी मुश्किल है क्रिएट करना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम कितने सिग्नल समझा सकते हैं। तो सबसे इजी क्या है? 2, आइदर ऑन या फिर ऑफ। इसीलिए हम कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा नंबर सिस्टम प्रेफर करते हैं? दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर? ओके। अब आप देखिए कि कैसे एक नंबर कन्वर्ट होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में। क्लियर? लेट मी सी। आपको बोर्ड विजिबल है पीछे? व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड देखिए विजिबल है? ओके। तो इसमें मैं कुछ लिखूंगा तो आपको दिखेगा? लेट अस ट्राई, ओके। थोड़ा सा देखते हैं, ज्यादा नहीं, बाकी मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है बाकी चीजें। जैसे हमारा 0 है और 1 है, ये क्लियर है। ये 0 0 ही है और ये 1 आपका 1 ही है। ओके। अब अगर हमें 2 लिखना है तो 2 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 2 से डिवाइड करना है, राइट? तो हमने 2 को 2 से डिवाइड किया। यहां पे हमें क्या लिखना है? जो भी रिमाइंडर आ रहा है। ओके। और यहां पे कितने टाइम्स वो डिवाइड हुआ है? तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स? 1। और आपका रिमाइंडर क्या आया? 0। इसको हम नीचे से ऊपर लिखेंगे। नीचे से ऊपर का मतलब 1 0। तो 2 का हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया? 1 0। अगर हमें 2 लिखना है बाइनरी में तो हम कैसे लिखेंगे? वो आपको समझ में आया अभी थोड़ा सा? उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको हम नीचे लिखेंगे, नहीं कितने टाइम्स जा रहा है वो हम नीचे लिखेंगे, और रिमाइंडर अपन राइट साइड में लिखेंगे। देन नीचे से ऊपर हम उन नंबर्स को लिखेंगे। क्लियर? जैसे आप 3 का देखिए। ओके, मैं स्लाइड में भी दिखा देता हूं आपको। इस स्लाइड को देखिए। अरे स्लाइड तो विजिबल है ना, स्लाइड में देखिए। हम क्या करना चाह रहे हैं? एक नंबर है हमारे पास 17। ओके। 17 को हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान से देखिए। तो हमने 17 को क्या किया? 2 से डिवाइड किया, ठीक है। नीचे हमें क्या लिखना है? मेरा कर्सर मूव हो रहा है स्क्रीन पे? माउस मूव हो रहा है? यस सर। ओके। तो देखिए, 2 को हम 17 से डिवाइड, कोई भी नंबर हो, आपका जो मेथड है वो यही रहेगा। मेथड क्या है हमारा? जो भी हम नंबर लेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जितने भी बार वो डिवाइड होगा उसको नीचे लिखेंगे, और राइट साइड में क्या लिखेंगे? उसका रिमाइंडर कितना बचा, मतलब उसका शेषफल। तो किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये चीज पता होगी कि उसका रिमाइंडर या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। जैसे 2 को हमने डिवाइड किया 17 से, कितने टाइम्स गया? 8 टाइम्स। और रिमाइंडर कितना है आपका? 1। यहां तक क्लियर है? अगेन हम कब तक उसको डिवाइड करेंगे? जब तक आपका लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। ओके।
तो दोबारा हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 8 को, कितनी बार जाएगा 4 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0। वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0। अब इसको लिखेंगे कैसे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। बॉटम का मतलब ये जो सॉरी ये जो आपका 1 था इसको सबसे पहले लिखेंगे, देन दिस दिस एंड दिस। तो से क्या नंबर हो गया 1 0 0 0 एंड 1। उस 17 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 0 0 1। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके। ये देखिए इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल लेते हैं 34। सेम मेथड सेम पैटर्न, डिवाइड 34 बाई 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 34 में, हाउ मेनी टाइम्स 17 टाइम्स, रिमाइंडर 0 वो हमने लिख दिया। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 17 को, हाउ मेनी टाइम्स 8, रिमाइंडर आपका 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 4, और रिमाइंडर 0 एंड सो ऑन। तो आपका 34 का इक्विवेलेंट क्या हो गया, नीचे से लिखिए 1 0 0 0 1 0। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए मेथड वही है, कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी बार जा रहा है उसको हम क्वोशिएंट कहते हैं, और क्या रिमाइंडर बच रहा है, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम नीचे से लिखेंगे ऊपर तक। क्लियर? तो एक काम करते हैं, यू जस्ट डू few exercises. First exercise for you, convert 127 into binary. चलिए कीजिए ये सभी। इसमें ये रिमाइंडर थोड़ा नीचे लिखा है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं इसके आगे जस्ट। ओके, तो देखिए 127 को 2 से डिवाइड करेंगे 63 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 31, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 15, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 7, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 3, रिमाइंडर 1। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 और रिमाइंडर 1। तो सारे 1 आएंगे हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स। क्लियर? ओके, नाउ तो कोई सा भी नंबर हो आपका मेथड सेम ही होगा, 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक आपका फाइनल रिजल्ट 1 नहीं आ जाता है। और राइट साइड में आपको रिमाइंडर्स लिखने हैं, फिर उन रिमाइंडर्स को क्लब करना है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, ठीक है। अब देखिए इसका रिवर्स। रिवर्स का मतलब अभी हमने क्या किया, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। एक और तरीका क्या है, या फिर वापस जो कंप्यूटर हमें समझाएगा, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी नंबर को हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल लें, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का एग्जांपल है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है 1 1 0 1 1 0 1 1। ओके, ये एक बाइनरी नंबर है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखिए।
इसमें क्या करेंगे, ये जो एक्सट्रीम राइट नंबर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2⁻⁻0। उसके बगल वाला जो सेकंड नंबर है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा 2⁻1। ये नीचे देखिए लिखा हुआ है। और इसी तरीके से हम लेफ्ट में मूव करेंगे पावर बढ़ाते हुए। इसका मतलब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा 2⁻0, सेकेंड होगा 2⁻1, फिर 2⁻2, 2⁻3, 4, 2⁻5, 2⁻6 एंड 2⁻7। ये जैसे इसमें देखिए ये पूरी कॉलम जो हमने बनाई है ये फिक्स है। जैसे ही और भी नंबर्स होंगे लेफ्ट साइड में तो ये बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कैसे, 2⁸8, 2⁹9, 2�10 एंड सो ऑन। और ये जो नंबर्स है ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये जो नंबर आपके लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 1, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2⁻0 से। सेकेंड भी मेरा 1 था तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 2⁻1 से। थर्ड नंबर मेरा 0 था तो 0 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2⁻2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है। जीरो को आप जहां जहां जीरो है, जैसे हमारा थर्ड नंबर 0 है और सिक्स्थ नंबर 0 है, तो थर्ड नंबर एंड सिक्स्थ नंबर 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो जो भी 0 है उसको तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी से भी, रिजल्ट आपका क्या आएगा, 0। पहले वाले को समझिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻0। अब 2⁻0 क्या होता है, कोई बता सकता है, लिखिए। यस, 1। ये तो मैथमेटिकल है। 2⁻0 किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के। ये 0 नहीं होता है। कई लोग इसमें गलतियां करते हैं एग्जाम में कि 2⁻0 को वो 0 लिख देते हैं। 2⁻0 0 नहीं है, 2⁻0 क्या है, 1। तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो क्या आ गया, 1। सेकेंड देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1। तो ये हो गया हमारा 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1 क्या हो गया, 2। तो 1 इंटू 2, 2। थर्ड 0 आना, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा। फोर्थ 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। 2⁻3 कितना होता है, 8। तो आंसर आ गया 8। इसी तरीके से हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये जितने भी नंबर्स आए आपके राइट साइड में इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर आ गया 219। इसका मतलब ये जो बाइनरी नंबर हमने लिखा है स्क्रीन पे, इसका हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो आएगा 219। इसको आप वापस बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए, यही आना चाहिए। क्लियर, थोड़ा सा इसको करके देखो।